राम राम सा जीवंती का व्रत कथा। श्रावण शुद्धि में प्रथम शुक्रवार के दिन यह व्रत होता है। प्रातःकाल स्नान आदि करना, पवित्र स्थान पर 5 दिए जलाना, व्रत का संकल्प करना, उस दिन पीले वस्त्र तथा आभूषण धारण नहीं करना, लाल रंग के ही वस्त्र पहनना, पाट के ऊपर कुमकुम का स्वास्तिक बनाना एवं उस पर कलश स्थापित करना एवं फल, पुष्प, अक्षत, कंकु, मौली आदि से जीवंतिका देवी का पूजन करना तथा कथा पढ़ना। प्राचीन काल में सुशीला चंद्र नाम का एक राजा था। उसकी रानी सुशील थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। एक दासी ने रानी से कहा कि आप अपने पेट पर पट्टी बांधकर इस प्रकार दर्शाओ कि आप गर्भवती हो। अपने गांव में एक ब्राह्मणी 5 माह की गर्भवती है, उसकी प्रसूति करने में जाऊंगी। पूरे मास होने पर उसके बच्चा होगा, उससे मैं चुपचाप आपको लाकर आपको सौंप दूंगी। तब आप यह प्रकट कर देना कि आपके बच्चा हुआ है। इस प्रकार आप बांझपने से छुटकारा पाकर बच्चे का सुख प्राप्त कर सकोगी। संतान की लालच में दासी के कथनानुसार रानी ने नाटक किया। ब्राह्मणी को पुत्र हुआ। दासी ने उस पुत्र को रानी के पास सुला दिया। इस प्रकार राजभवन एवं प्रजा को पुत्र के जन्म का ज्ञान हुआ एवं खुशी मनाई। ब्राह्मणी को उस दासी ने कहा कि तुम्हारे मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ है। वह ब्राह्मण पुत्र राजकुमार की तरह बड़ा होने लगा। उसकी जन्मदात्री ब्राह्मणी जीवंतिका व्रत करते थे। उस कुंवर का नाम अभय कुमार था। जीवंतिका माता उस बच्चे की जीवन रक्षा करती थी। थोड़े समय के बाद राजा का देहांत हो गया। अभय कुमार राजपुत्र से राजा बन गए। उसके बाद श्राद्ध पक्ष आए। अभय कुमार पिता का श्राद्ध करने गया। तीर्थ करने जाने लगा। रास्ते में शाम हो जाने पर एक गांव में वणिक के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। वणिक ने उसे अपने घर में बुलाकर स्नान आदि करवाकर उसे भोजन करवाया। उसको चबूतरे पर बिस्तर डालकर सुला दिया। उस गांव में उस बनिए की जब संतान पैदा होती थी तो 6 दिन तक जीवित रहती थी, 7वें दिन मर जाती थी। उस दिन भी बनिए बच्चे का जन्मदिन का 7वां दिन था। बनिया और औरत दोनों उदास थे। अभय कुमार दरवाजे के पास सोया हुआ था। मध्य रात को विधाता देवी हाथ में थाल लेकर उस बच्चे के चटी का लेख लिखने आई। उधर जीवंतिका देवी अभय कुमार की रक्षा कर रही थी। उसने विधाता देवी को रोकने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और पूछा, विधाता तुम कहाँ जा रही हो? विधाता बोली, मैं बनिए के बच्चे का लेख लिखने आई हूँ। जीवंतिका बोली, लेख क्या लिखेगी? इसके भाग्य में होगा जैसा लिखूंगी। सुबह उसकी मृत्यु होगी। विधाता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, जहाँ मैं रहूंगी वहाँ अमंगल नहीं होगा। मेरी बात मानकर तुम दीर्घायु लिखना। विधाता देवी ने उसका कहना माना और दीर्घायु लिखकर चली गई। सुबह हुआ तो बनिए ने देखा कि बच्चा जीवित है। दोनों को बहुत हर्ष हुआ और समझने लगे कि यह मेहमान आया हुआ है, इसके आने से अशुभ होता रह गया। अभय कुमार को जगाया और कहा, तुम्हारे आने से मेरा बच्चा जिंदा रहा है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। उसको भी खुशी हुई। वहां पर भोजन करके तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होने लगा। तो हाथ जोड़कर बनिए ने कहा, आप तीर्थ करके वापस यहाँ मेरे आंगन पवित्र करके जाना। वह बोला, आऊंगा। अभय कुमार गया जी पहुंचा। उसने पंडित को बुलाकर अपने पिता का श्राद्ध किया। उसने पिंड को देने को हाथ बढ़ाया, तब पानी में उसने 2 हाथ देखे। उसको आश्चर्य हुआ तो पंडित को पूछा कि अंदर 2 हाथ है। पंडित चुप रहा। दूसरी बार उसने फिर पूछा तो कहा कि दूसरा हाथ स्त्री या देवी का होगा। अभय कुमार 1 वर्ष गया में रहे। उसके मन में शंका थी, 2 हाथ किसके हैं? वह वहां से अपने नगर चला। रास्ते में वह बनिया के घर गया। उस दिन भी उसकी पत्नी को 6 दिन का बच्चा हुआ था और विधाता आने वाली थी। बनिया ने अभय कुमार का सत्कार किया, भोजन कराया और दरवाजे के पास बिस्तर डालकर सुला दिया। मध्य रात्रि हुई तो विधाता देवी बच्ची के चट्टी का लेख लिखने आई। उसने देखा कि आज भी जीवंतिका देवी अभय कुमार का रक्षण कर रही है। उसने फिर त्रिशूल बीच में रखा तो विधाता बोली, मैं तो बच्चे के छठे दिन लेख लिख रही हूँ, यही मेरा काम है, लेकिन आप बहन यहाँ क्या कर रही हो? जीवंतिका बोली, छोटी बहन सुनो, यह सो रहा है, वह राजा है। उसकी माता हर श्रावण मास में मेरा शुक्रवार का जीवंतिका व्रत पूर्ण करती है। उसके बच्चे का मैं रक्षण करती हूँ। देश परदेश में जहाँ भी हो मैं उसकी रक्षा करती हूँ। अब तुम मुझे बता दो कि आज लेख में क्या लिखोगी? उसके लेख अच्छे नहीं हैं, वह सुबह मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके भाग्य में जो है वही लिखूंगी। बड़ी बहन बोली, मेरे होते हुए ऐसा अशुभ नहीं होगा, उसके लेख में दीर्घायु लिखना। यह सब बातें अभय कुमार सुन रहा था। घर में जाने से पहले विधाता ने कहा, तुम्हारे व्रत की महिमा तो जाने, लेकिन व्रत की विधि क्या है?
जीवंतिका देवी बोली, सौभाग्यवती स्त्री श्रावण शुद्धि में प्रथम शुक्रवार को पीले वस्त्र, पीले गहने आदि नहीं पहनकर, चावल के पानी के ऊपर से नहीं चलकर 5 दिवस तक दीपक करे, मेरा पूजन करे, उपवास करे, उसके बच्चे की मैं रक्षा करती हूँ। लेकिन विधाता, तो बच्चे को दीर्घायु लिखना भूलना मत। विधाता देवी ने उस बच्चे को दीर्घायु लिखी, जिससे दूसरे दिन सुबह हुआ तो बच्चा माँ की गोद में खेल रहा था। बच्चे को जीवित देखकर बनिए के हर्ष का पार नहीं रहा। उसने कहा, मेहमान के पैर शुभ है। 4 दिन ठहर कर अभय कुमार अपने नगर को गया। उसके मन में विचार उठ रहे थे कि उसने विधाता तथा जीवंतिका देवी की वार्तालाप में सुना कि उसके माता शुक्रवार का व्रत करती है। वो राजमहल में पहुंचा तो प्रथम अपने माता से मिला और पूछा कि माँ, तुम व्रत करती हो? राजमाता बोली, नहीं, मैं तो कोई व्रत नहीं करती, जरूर भगवान के दर्शन करती हूँ। उसके मन में विचार आया कि यह मेरी जन्म जननी नहीं है, यह तो पालन करती हैं। उसने अपनी माता को खोजने के लिए ये युक्ति की। श्रावण शुद्धि मास के प्रथम शुक्रवार को उसने गांव में ढोल पिटवाया कि आज शाम को 5 बजे राजमहल के आंगन में स्त्रियां पीले रंग के कपड़े पहनकर भोजन करने आए। अभय कुमार दरवाजे पर पाट रखकर बैठ गया, आती जाती स्त्रियों को देखता था। सब पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सब स्त्रियां भोजन कर चली गई। कुंवर ने सिपाही को बुलाया और कहा कि कोई भी स्त्री घर पर हो तो मान सहित लेकर आओ। खबर मिली कि एक ब्राह्मणी घर पर है, क्या कारण है? उसने कहा, आज मेरे जीवंतिका का व्रत है, मैं पीले वस्त्र नहीं पहनती, भोजन में नहीं आ सकती। अभय कुमार को लगा कि यह ब्राह्मणी मेरी जन्म जननी है। उसने सिपाही को लाल वस्त्र देकर भेजा तो वह लाल वस्त्र वहां पहनकर आई। पाट के पास आई, वह ब्राह्मणी अपनी माता जीवंतिका का नाम ले रही। उसकी नजर कुंवर पर पड़ी। कुंवर ने भी अपनी माता को देखा। ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धारा निकली। कुंवर के मुंह में दूध की धारा गिरने लगी। कुंवर माँ माँ कहकर उसकी गोद में गिरा, फिर माँ को भोजन कराया और राजमहल में लेकर गया। कुंवर ने कहा, माँ, तुम यहीं रहोगी। मैंने जीवंतिका माता से सुना है कि मेरी माँ तुम हो। मैं गया जी गया था, वहां भी मैंने 2 हाथ देखे तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई भेद है। तब ब्राह्मणी को याद आया कि दायन ने उसका बच्चा मरा हुआ बताया था, अतः उसने गड़बड़ की होगी। तब राजमाता को पूछा, तब पूरी बात समझ में आ गई। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसका बेटा जीवंतिका के प्रभाव से राजा हुआ। जीवंतिका के व्रत से प्रभाव को जानने पर नगर की समस्त स्त्रियां इस व्रत के करने को तैयार हुई और राजमहल आकर उस ब्राह्मणी से पूछने लगी कि इस व्रत का क्या विधान व विधि है, समझाइए। ब्राह्मणी कहने लगी, यह व्रत श्रावण माह शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को होता है। नहीं हो सके तो दूसरे शुक्रवार को यह व्रत जरूर करे। स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहने, पीले वस्त्र नहीं पहने। जीवंतिका देवी का स्मरण करे, 5 दीपक करे, एक पाट पर लाल वस्त्र रखकर उसके ऊपर चावल रखकर उस पर कलश करे, कलश में पानी भरे और उस पर जीवंतिका देवी की तस्वीर रखे। पूजन करके लाल फूल चढ़ावे, कथा व आरती करे, प्रसाद में कंसार करे, वही माता को भोग लगावे व खुद प्रसाद लेवे। यह व्रत बेटों का रक्षण करती हैं। इस व्रत को 9 साल तक लगातार करना चाहिए। फिर उजमना करे, जिसमें एक पुत्रवती माँ को पुत्र सहित भोजन करावे, लाल वस्त्र दक्षिणा देवे। उस दिन से सभी स्त्रियां इस व्रत को करने लगी। जैसे ब्राह्मणी को अभय कुमार मिला, वैसे सभी को मिले। ओम जय जीवंतिका माता की जय। जय भगवान, रक्षा करना सबकी।